नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। बलिया से एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है जिसने स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच चर्चा तेज कर दी है। नगर पालिका चेयरमैन के भाई विनोद गुप्ता ने ददरी मेला टेंडर प्रक्रिया और वैश्विक हालात को लेकर कई गंभीर बातें कही हैं। नगर पालिका चेयरमैन के भाई विनोद गुप्ता ने दावा किया है कि 23 जून को फेसबुक पर फुटबॉल को लेकर की गई उनकी भविष्यवाणी अब सच साबित हुई है। उन्होंने बलिया के ऐतिहासिक ददरी मेले को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक मेला हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उन्होंने झूला और चरखी के टेंडर सिस्टम पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हर साल रेट बढ़ने से आम लोग और छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को रोका जाए और झूला चरखी संचालकों को कम शुल्क पर काम करने दिया जाए ताकि आम जनता कम खर्च में मेले का आनंद ले सके। विनोद गुप्ता ने ददरी मेले को भृगु बाबा से जोड़ा धार्मिक मेला बताते हुए कहा कि इसे व्यावसायिक रूप से देने के बजाय सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 11 जून से 19 जुलाई के बीच अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान सभी देशों को शांति बनाए रखने की दिशा में कदम करना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि शांति स्थापित नहीं होती है तो 20 जुलाई के बाद वैश्विक स्थिति गंभीर हो सकती है और इसका समाधान केवल संवाद और शांति से ही संभव है। विनोद जी, अभी आपने 23 तारीख को एक आपने भविष्यवाणी की थी फुटबॉल को लेकर, और उस जो भविष्यवाणी आपने किया था वो भविष्यवाणी सत्य हो गया, सटीक बैठा भी। तो क्या आप नगर पालिका को लेकर क्या भविष्यवाणी किए हैं, अब दूसरा प्लान क्या है आपका? और जो फुटबॉल को लेकर आपने जो भविष्यवाणी किया था वो क्या था? देखिए, ये तो आपको हृदय से आपको मैं बधाई दे रहा हूँ ताकि कम से कम हमारे पोस्ट पर देख के आप हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसके लिए आपको बधाई है। फुटबॉल मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, 30-40 वर्ष पहले से मैं देखता था। मैं किसी देश का भक्त नहीं हूँ, मैं फुटबॉल का भक्त हूँ। और फुटबॉल शुरू से एक ही चीज़ मैं देखता हूँ, फुटबॉल में देखिए, यूफा चैम्पियन यूरोप का सबसे बड़ा चैम्पियन होता है और यह अपने आप में यह 9 महीना खेल चलता है। 30 मई का इसका फाइनल था। 23 तारीख को जो हमने भविष्यवाणी इसलिए कर दिया, हर अच्छा या बुरा किसी न किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आर्सेनल हारी है, वो इसलिए नहीं हारी है कि उसने खराब खेल खेल दिया है, चूँकि उसके पहले प्रीमियर लीग मैच आ रहा था, वो उसने जीत लिया और जीत का इतना जश्न मना दिया, लगा कि हम वर्ल्ड कप जीत लिए। वो यही उनका वर्ल्ड कप का मनाना जश्न उनके लिए हार का कारण बना, और कोई बहुत विशेष नहीं है। तो जैसा आपने फुटबॉल में जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य हो गया, तब नगर पालिका को लेकर अब क्या सोचते हैं? अब आगे की क्या भविष्यवाणी होने वाला है, किस तरह से अब नगर पालिका चलेगी? ददरी मेला को लेकर अब क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से पिछले दिन रहा और फिर ददरी मेला आने वाला भी है? देखिए, नगर पालिका में तो हमारा कोई बहुत, देखिए, हम एक राय दे सकते हैं ना। मैं चेयरमैन हूँ और ना मैं कोई पद पे हूँ, मैं अपने उनका छोटा भाई हूँ, चेयरमैन साहब का मैं छोटा भाई हूँ। मगर चूँकि पद पे है तो हमको भी खुशी उतना ही है जितना उनको है। रहा सवाल मेले में, जो 2 बरस से जो उपेक्षित मेला हो रहा है, इस बार 2026 में जो मेला लगने जा रहा है, मैं एक छोटे भाई के हैसियत से, चेयरमैन साहब के छोटे भाई के हैसियत से और एक आम नागरिक की हैसियत से यह मैं ज़रूर कहूँगा कि मेला को बचा लीजिए। अगर इस बार मेला नहीं बचा तो यह मेला ख़त्म हो जाएगा। बचने का एक ही मात्र उपाय है, जितना टेंडर प्रक्रिया हो रहा था 24 और 25 में, उस टेंडर को एकदम निरस्त कर दीजिए, क्योंकि टेंडर जब टेंडर होगा ये रेट बढ़ जाएगा, और जब रेट बढ़ जाएगा तो कोई आएगा नहीं। अब किसी भी चरखी का 150 रेट रख दीजिए, 200 रेट रख दीजिए, कोई नहीं जाएगा। रेट हम नहीं रखेंगे, जो सुविधा से 5 चरखी वाला आना चाहते हैं आ जाए। रेट कितना कम से कम रख सकते हैं, 20, 25, 30, कि आम आदमी भी चढ़ के झूल ले, बड़े आदमी भी झूले और आम आदमी भी झूले। यही मेरा ख्वाहिश है। और मैं नगर पालिका के एक और चीज़ कहूँगा, जो सबसे बड़ा नकारात्मक चीज़ है, लगता है भृगु बाबा के नाम से मेला, यह जो भूमि पूजन हुआ जो 2 अक्टूबर को, डेट हो सकता है एक आध दिन इधर उधर हो, भूमि पूजन को बहुत सुंदर से कराइए। भूमि पूजन आपका एकदम
यह होना चाहिए कि अब हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं भृगु बाबा का, उस तरह से भूमि पूजन। और कार्तिक पूर्णिमा के पहले जो पूजा होता है, जो उस दिन पूजा होता है भव्य, वो भव्य होना चाहिए। इस भव्यता में कहीं से कुछ कंजूसी टाइप का बात नहीं होना चाहिए, तब जाके मेला चलेगा। और अभी से मैं कहूँगा, अभी से एक बार चेयरमैन साहब, ईओ साहब, नगर पालिका के जितने हमारे कर्मचारी हैं, जेई साहब, जितने लोग जुड़े हुए हैं नगर पालिका में, अभी से एक अपना विज़न दे दें कि जितने दुकानदार लोग आए थे या आने वाले हैं, रेट पहले ही से कम रख दीजिए। क्यों कि इसका यह लाभ का साधन नहीं है कि 50 लाख बचा है, 1 करोड़ बचा है तो आप भृगु मंदिर में दान नहीं कर रहे हैं। वो जब दान नहीं कर रहे हैं, इतना रेट रख दीजिए कि लोग खुशी खुशी अपने आप में ऐतिहासिक मेला हो जाए। जो पीपा वर्ड है, जो 11 जून से और 19 जुलाई तक जो चलने वाला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आप अपना वक्तव्य इस पे रखना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ पे कहूँ, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा, 20 जुलाई तक इस दुनिया में जितने देश फुटबॉल में भाग ले रहे हैं, हम करीब 48 देश से भाग ले रहे हैं, सब लोग अगर मिलकर अमेरिका से लेके जो भी समझौता करना हो शांति से कर लीजिए। और यह बुद्ध के मार्ग से ही शांति हो सकता है, बिना बुद्ध के मार्ग से शांति नहीं हो सकता है। अगर युद्ध को शांत नहीं होगा तो 20 जुलाई के बाद, याद रख लीजिएगा, यह मेरा शब्द है, 20 जुलाई के बाद जो आग लगेगी उसको दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यह जिस मार्ग से चल रहे हैं, भगवान बुद्ध का हमेशा स्मरण हमारे मोदी जी करते हैं। और जब तक मोदी जी के विजन से सभी देश स्वीकार नहीं करेगा और भगवान बुद्ध का ही असली रोल है ज्ञान का, तभी यह युद्ध रुकेगा। अगर यह अमेरिका 20 जुलाई तक पटाया रहेगा, इसलिए कि उसी के देश में खेल हो रहा है, यह 20 जुलाई तक चाहेगा किसी तरह से समझौता कर लीजिए। और मैं सभी देशों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस युद्ध को रोकना है तो मोदी जी की बात को सब लोगों को माननी पड़ेगी। यह युद्ध अगर रुक सकता है तो मोदी जी की वजह से रुक सकता है, क्योंकि मोदी जी शांति के पुजारी हैं, वो हमेशा भगवान बुद्ध का स्मरण करते हैं। और सभी देशों से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी के नेतृत्व में इसका समाधान कर लीजिए, नहीं तो अगर समाधान नहीं करेंगे, इसका खामियाजा पूरे विश्व के लोग भुगतेंगे। एक बार विश्वास कर लीजिए और बातचीत सकारात्मक ढंग से कर लीजिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। विनोद गुप्ता का ये बयान लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित पक्ष इस पर क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।